छोटूराम धर्मशाला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ज़बरदस्त हरियाणा की टीम लगातार हर पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच में जा रही है। अगर बात करें इनेलो से तो कपूर राठी हमारे बीच हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कपूर जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या पिछले जो 20 सालों के कामों की चर्चा बार बार जो है वो की जा रही है, हर प्रत्याशी जो है वो कर रहा है, उन कामों की चर्चों की, या फिर जो दमखम की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कर रहे हैं, उनके लिए लगातार जो है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को मैदान में उतरना पड़ रहा है। दूसरे जिन्होंने चंद सिक्कों की खनक जो है वो जनता के बीच में पहुंचाई है, उसके आगे इनेलो कहां पे टिक पा रही है? देखिए, जहां तक बात इंडियन नेशनल लोकदल की है, अभी पिछले 2 साल पहले चुनाव हुआ था और 2 साल पहले जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में बहादुरगढ़ शहर ने 25,000 वोट देने का काम किया था। केवल शहर की मैं बात कर रहा हूं। और अब हालात ये हो रखे हैं कि शहर में कम से कम हमें 35,000 वोट मिलने जा रही है। और गाँव की अगर बात करें तो 2019 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, जब हमारी पार्टी दो फाड़ हुई थी, तो उस टाइम काफी डाउन था और उस टाइम बसपा का समझौता भी नहीं था। और उस वक्त 10,428 वोट हमें गाँव से मिली थी। हमारी 500 वोट आई थी, उसमें 1000 वोट आ रही है। तो इसका मतलब अगर सभी गाँव में ऐसा प्रदर्शन इनेलो कर पाई, और क्योंकि बसपा का समझौता अब लगातार परवान चढ़ रहा है, बसपा के लोग लगातार सुबह शाम दिन रात उठते बैठते सोते जागते लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है, जो किसान और कमेरा वर्ग है, वो इस भ्रष्टाचारी तंत्र से छुटकारा लेना चाहता है। और वो छुटकारा का केवल एक रेज ऑफ होप बोलते हैं, मतलब उम्मीद की अगर किरण दिख रही है तो वो केवल और केवल शीला नफे सिंह राठी जी दिख रही है। और यकीन मानिए, ये चुनाव अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव में ना केवल शीला नफे सिंह राठी जी जीतेंगी, बल्कि आम जनता इस चुनाव को लड़ रही है। हमारा जो चुनाव है, हमारा उस व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ चुनाव है, जो लगातार हमारे पोस्टर फाड़ रहे हैं, लगातार हमारे चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमारी चुनाव प्रचार सामग्री को रोक रहे हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ है। वो बराबरी नहीं कर पा रहे तो मतलब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो भी अधिकारी हमारे इस चुनाव के कैंपेन में जो बाधा बनने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसकी राजनीतिक मजबूरी कोई भी हो, क्योंकि सर्विस रूल की बुक में ये कहीं नहीं लिखा हुआ किसी एक का पक्ष आप लोग ले रहे हो। ये तरीका ठीक नहीं होता। मेरी सभी अधिकारियों से विशेष निवेदन है कि आप अपना नौकरी कीजिए और नौकरी के बहाने आप सत्ता की दलाली ना कीजिए। और सत्ता की दलाली करने वाले अधिकारियों को विशेष तौर पर मेरा निवेदन है, आपकी सारी जो ये कारगुजारियां हैं, ये बहादुरगढ़ की जनता देख रही है। और आप यकीन मानिए, ये समय बदलेगा, और समय जब बदलेगा तो ये जनता ही है जो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों का इलाज करेगी। लेकिन कपूर जी, रोजगार जो है वो सबसे अहम मुद्दा जो है वो भी माना जाता है। कांग्रेस का ये एक प्रत्याशी जो है वो लगातार ये बोल रहा है कि 50 वोट और एक सरकारी नौकरी पक्की, उसके लुभावने उन चीजों में आके जो है वो कहीं ना कहीं जनता जो है वोटर डाइवर्ट तो होगा। देखिए मैम, ये लोग इतने झूठे लोग हैं, कांग्रेस वाले। झूठे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 10 साल ये सत्ता में रहे, और उस 10 साल के सत्ता में इन लोगों ने कितनी नौकरियां लगाई, और उसके बाद 5 साल से ये विधायक सत्ता में है। और अब ये कहता बदलाव की बात, भाई बदलाव तो जनता करने का मूड बना लिया, इसलिए उसके जुबान से निकल गई ये चीजें कि भाई जनता बदलाव चाहती है। हाँ, वो बदलाव इसलिए चाहती है क्योंकि कांग्रेस के एमएलए से पीछा छुड़ाना चाहती है। ये दिल्ली में रहने वाले लोग बहादुरगढ़ वालों को पसंद नहीं आते, क्योंकि हमारी समस्या वही सुन पाएगा, वही समझ पाएगा। बहादुरगढ़ में साथ रहकर गंदा पानी पीने को मजबूर है हम लोग, वो गंदा पानी पीते हैं। विधायक जी तो अपनी बोतल अपने घर से लेके आते हैं, इसलिए उनका बदलाव अब की बार निश्चित है। उनको जनता बदलेगी भी। और जहां तक बात कांग्रेस के झूठों का सवाल है, ये लोग इतने झूठे हैं। 10 साल सत्ता रही इन लोगों की, उस सत्ता में कोई नौकरी नहीं लगाई। आप आदरणीय नफे सिंह राठी जी जब यहाँ से विधायक बने, 800 सरकारी नौकरियां लगाई थी, और केवल जनता को नौकरी मिले, युवाओं को रोजगार मिले, ये सोच करके एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर का अगर यहाँ लगाने का काम किया, वो आदरणीय नफे सिंह राठी जी ने अपने समय में किया था। आप बहन जी कभी जाके चेक करना, आप याद रखना, ये जो बाईपास है हमारा, बाईपास में एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क है, और वो फुटवियर पार्क लगातार 4 फैक्ट्रियां वहां पे काम करती है, और उसमें लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। वो केवल एक सोच का परिणाम। वो नफे सिंह राठी जी चाहते थे
हमारे एरिया के लोग स्वस्थ रहें, और उस करके उन्होंने पार्कों का भी निर्माण करा है। अरे ये बहरूपिया पिछले 20 साल से जो लोग बन रहे हैं, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मैं तो दोनों से पूछ रहा हूं, अरे भले आदमियों तुम्हें एक प्रोजेक्ट तो बताओ जो तुम इस बहादुरगढ़ के लिए लेके आए हो, जिसपे हमें भी नाज हो, तुम ये लेके आए हो। एक अंतिम सवाल जो है जबरदस्त हरियाणा की तरफ से आपसे पूछूंगी। लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार आप जो है बहादुरगढ़ के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है तो आपके पार्टी का जो चिन्ह है चश्मा, उस चश्मे में बहादुरगढ़ की वो समस्याएं दिखाई देंगी बाद में, जीत के बाद, या नहीं? देखिए, हमने लगातार लोगों के लिए काम किया है। चाहे वो पानी की समस्या का मुद्दा हो, वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल ने उठाया, इसलिए उठाया क्योंकि हर आदमी को रोज पानी पीने के लिए जरूर चाहिए होता है। हालात ये हो रखे हैं, लोग टैंकर का पानी खरीदने को मजबूर है। वो इसलिए मजबूर है क्योंकि जब साफ पानी नहीं आएगा तो जनता अपने परिवार के लिए कहीं से तो पानी का जुगाड़ करेगी, चाहे वो टैंकर में व्यापारियों से खरीदने की बात हो। जो सीवर व्यवस्था है, ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें कोई सीवर की समस्या पैदा ना हो। ऐसी सीवर की समस्या भी है, सीवर चौक रहते हैं, और शिकायतें जो लोग करते हैं उसका कोई समाधान नहीं करता। जो समस्या का समाधान अगर नहीं करता तो ऐसी सरकार रहने का क्या फायदा। रही बात हमारे काम करने की, हमने लगातार इन मुद्दों को उठाया है, चाहे वो पीने के पानी की समस्या का मुद्दा हो, चाहे वो सीवर की समस्या का मुद्दा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या का मुद्दा हो। ये सरकार तो ऐसी है, हमारे 3-3 साल के बच्चे जो हैं, जो स्कूल में जाते हैं, और इस सरकार की नजर में वो साल के 3-3 लाख रुपए कमाते हैं। ये आम मुद्दा है, ये जनता दुखी है। जब उस मुद्दे को ठीक करवाने के लिए जो प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी में जो 3-3 लाख इनकम बच्चों की दिखा दी, ठीक करवाने के लिए जाते हैं 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, 500-500 रुपए रिश्वत मांगी जाती है। हम उस व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे क्योंकि हमारी नीयत है लोगों के लिए काम करने की। और रही बात प्रॉपर्टी आईडी की, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या ही सरकार में आई। आज से पहले प्रॉपर्टी आईडी का किसी ने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन इस सरकार की नीयत है कि लोग दुखी रहें, लोगों को समस्या आती रहे, ताकि सरकार का विरोध ना कर पाए। देखिए, जब हम समस्याओं के बारे में बोलते हैं, खुले मंचों से बोलते हैं, आप लोगों के बीच में आके बोलते हैं, तो आप ये बात का विश्वास रखिए, हम लोग उस समस्याओं का समाधान करने की नीयत हमारी है, इसलिए बोलते हैं। आपको कोई कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता मिलेगा, ना बीजेपी वाले कांग्रेस के खिलाफ बोलते मिलेंगे। ये तो इनका गठबंधन है, गठबंधन नहीं कहूँ, ये ठगबंधन बहादुरगढ़ में करके बहादुरगढ़ के लोगों को लगातार लूट रहे हैं, और अब की बार जनता सबक सिखाने के मूड में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कपूर जी। तो देखिए, इन लोगों की तरफ से कपूर जी हमारे साथ जुड़ चुके थे, और लगातार जिन समस्याओं की बात, जिन समस्याओं को लेके हम हर गांव तक पहुंचे, हर गांव में यही कॉमन समस्याएं हैं, और उनका यही कहना है, स्थानीय जनता का यही कहना है कि इन समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। आप लोगों को क्या लगता है, अगर एनएलओ जीत कर आती है तो क्या वाकई में ही इन समस्याओं का समाधान होगा? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा।